हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। क्लास 10th हिंदी की बुक क्षितिज चैप्टर 1 सूरदास के प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, उनके 4 पद पढ़े थे। सूर सागर जो उनकी ग्रंथ है उसके भ्रमर गीत के 4 पद पढ़े थे, जिसमें उसमें ये बताया गया था कि श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए थे, उनके वियोग में जो गोपियां थी गोकुल में रह गई थी, वो कितनी दुखी थी और उनके जो एक प्रेम था उसमें कितनी दृढ़ता थी, ये इसका उल्लेख किया गया था। उद्धव जो आए थे श्री कृष्ण के संदेश लेके मथुरा से कि वो गोपियों को योग संदेश दें, ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म और योग संदेश का ज्ञान दे रहे थे। उनकी जो ये सारी बातें थी वो गोपियों के लिए व्यर्थ थी। वो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान बता रही थी। वो उन्हें ये भी बता रही थी कि उद्धव जो कि इतने करीब होते हुए भी श्री कृष्ण के स्नेह के धागे में नहीं बंधे। उद्धव ने श्री कृष्ण का वो रूप देखा ही नहीं, उनका जो प्रेम रूपी सौंदर्य है उसके दर्शन ही नहीं करे। उद्धव को उन्होंने किस किस के समान बताया, पानी में जो कमल का पत्ता होता है उसके समान बताया कि पानी में तो रह रहा है मगर वो उसमें कभी डूबा नहीं। उनके उस प्रेम रूपी सागर में उन्होंने डुबकी ही नहीं मारी। मटके से तुलना की, जो पानी के करीब रहते हुए भी उसमें एक बूंद छींटे की नहीं पड़ी। मतलब प्रेम के वो कितने करीब हैं, श्री कृष्ण के इतने करीब हैं, फिर भी वो उनके प्रेम के स्नेह के धागे में नहीं बंधी। उनकी सारी बातें उनके लिए कड़वी हैं। उन्होंने ये भी बताया गोपियों ने कि जो श्री कृष्ण है राजनीति पढ़ लिए हैं, तो राजनीति पढ़ने के बाद वो और ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। तो उन्होंने उद्धव को भेजा है कि वो उन्हें समझाए बुझाए। उद्धव को फिर उन्होंने ये बोला कि इसमें उद्धव की भी कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है, वो तो एक लोक कल्याण करते हैं लोगों का, तो वो लोक कल्याण करने चले आए। गोपियां और ज्यादा दुखी हो जाती हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि श्री कृष्ण अब मथुरा कभी नहीं आएंगे। वो कहती हैं कि ये तो राजा का जो धर्म है उसकी मर्यादा को लांघ रहे हैं श्री कृष्ण, कि वो अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख रहे। मर्यादा ये कहती है कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए और गोपियों उससे अपने आप को वंचित मान रही हैं। वो ये चाहती हैं कि कृष्ण आए, वो उनके उस प्रेम रूपी सौंदर्य के दर्शन करें, उनके सामने अपना दुख व्यक्त प्रकट करें। और वो जो उनसे जितना प्रेम करती हैं वो उनको बताना चाहती हैं। ये इन 4 पदों का भावार्थ था। आज हम उसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। जो गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो, इस व्यंग का मतलब क्या है। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कह के व्यंग मार रही हैं, व्यंग कस रही हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहता है, हमेशा दिन रात 24 घंटे श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, उनके सखा हैं, भाग्यशाली तो हैं क्योंकि उनको पूरा समय उनके साथ व्यतीत करने का मौका मिल रहा है। वो उनके दर्शन कर पा रहे हैं, जिस चीज से गोपियां निहित है, वंचित है। भाग्यशाली है कि उस श्री कृष्ण का प्रेम का भाव ही नहीं पता चला, अर्थात अभागी उद्धव श्री कृष्ण के पावन प्रेम से वंचित है, जो कि सबसे सुंदर अनुभूति है। गोपियां ये कह रही हैं कि माना कि उद्धव भाग्यवान है कि वो उनके साथ रह रहे हैं, दिन रात उनके साथ रहते हैं, 24 घंटे उनके दर्शन कर पाते हैं, मगर फिर भी वो अभागे हैं क्योंकि वो उनके उस प्रेम से वंचित हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव का जो व्यवहार है उसकी तुलना किससे की है गोपियों ने। 2 चीजों से की थी। एक था कमल के पत्तों से, जो पानी में रहकर भी कभी गीला नहीं होता, छींटे अपने पैर पर पड़ने ही नहीं देता। क्या बोल रही हैं कि जो पानी में कमल का फूल होता है उसके साथ उसके पत्ते होते हैं, ठीक है, वो पानी के ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं, पानी का एक छींटा भी उस पर नहीं पड़ता है। मतलब उद्धव श्री कृष्ण के पास है, श्री कृष्ण में मगर वो लीन नहीं है, उनके उस प्रेम सागर की उनको अनुभूति ही नहीं है, उन्होंने कभी डुबकी ही नहीं मारी उसमें, डुबकी तो छोड़ो, एक छींटा भी नहीं पड़ा है प्रेम का उनके ऊपर। तो वो क्या हम गोपियों की विरह वेदना को समझेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरे किससे उन्होंने उनका उद्धव को तुलना की है,
तेल में जैसे मटका डूबा रहता है, जो तेल के कारण पानी से गीला नहीं होता, अथवा मतलब इसका ये मतलब है कि पानी की एक बूंद भी उस पर कभी नहीं टिकती। तेल में किसी गागर को, किसी मटके को आप डुबाओगे तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद की भी छींटा नहीं पड़ता है। उससे तुलना की गई है ऊधो की। ठीक है, तो ऊधो की तुलना किस किस से की गई थी? 2 चीजों से, कमल के पत्तों से और तेल में डूबी हुई गागर से। इन दोनों के ऊपर पानी की एक बूंद का छींटा तक नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार ऊधो पे श्री कृष्ण के प्रेम का छींटा तक नहीं पड़ा है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दी है? सॉरी, उलाहना किस किस माध्यम से दी है गोपियों ने उद्धव को? कमल के पत्ते से दी है, प्रेम की नदी से दी है, और तेल की गगरी से दी है। ठीक है, गोपियां उलाहना करती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम में कभी डूब ही नहीं पाए। वो नदी प्रेम की जो सदैव उनके पास है, एक नदी से तुलना की है कि नदी जो उनके पास हमेशा रहती है, मगर उद्धव ने कभी उसमें डुबकी नहीं मारी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। अर्थात वो कितने अभागी हैं उद्धव, जो प्रेम रूप, प्रेम पूर्ण कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं, या फिर उन्होंने वंचित तो छोड़ो, उन्होंने उसका वो रूप सौंदर्य के दर्शन ही नहीं किए हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? जो गोपियां हैं वो विरह की अग्नि में जल रही हैं। ठीक है, अब उद्धव ने उन्हें योग के संदेश दे दिए हैं, तो वो जो चीज थी वो किस तरीके से मतलब उस विरह अग्नि में उस कैसे घी का काम कर रही है, उसको हमें यहाँ पे उल्लेख करना है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विराग्नि में जल रही थी। मतलब ये है कि जब मथुरा चले गए श्री कृष्ण जी, तो जो गोपियां थी जो उनसे प्रेम करती थी, वो वैसे ही विरह की वेदना में डूबी हुई थी, अंदर ही अंदर दुखी थी। वो हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहती थी, वो इंतजार करती थी श्री कृष्ण आए और उन्हें दर्शन दें। वे अपने मन की जो भी उनकी भावनाएं थी वो उनसे रूबरू कराना चाहती थी, उनको बताना चाहती थी कि वो उनसे कितना प्रेम करती हैं। परंतु इसमें श्री कृष्ण ने क्या किया? वह स्वयं तो नहीं आए, उन्होंने उद्धव को भेजा और संदेश भिजवाया कि योग साधना करें, और जो वो विरह की वेदना में जी रही हैं वो उससे कम होगा, जो प्रेम कर रही हैं वो उससे उन्हें उसमें आराम मिलेगा। और ये भिजवाया कि वो उन्हें भूल जाए। मतलब श्री कृष्ण ने बोला, ऐसा संदेश भिजवाया कि योग साधना करें, ब्रह्म ज्ञान लें और श्री कृष्ण को भूल जाएं। ऐसे में गोपियों का जो हृदय था वो कांच के समान चूर चूर हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मतलब उनका जो दुख था वो कम होने की बजाय वो और ज्यादा बढ़ गया, वो और ज्यादा दुखी हो गई। इस तरह उद्धव ने जो भी उन्हें योग संदेश के ज्ञान दिए, ये गोपियों की जो विराग्नि थी ना, विरह वेदना, उसमें उसने घी का काम किया, क्योंकि वो और दुखी हो गई, उन्हें कोई खुशी नहीं मिली इस संदेश से। 5th क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? ये जो एक पंक्ति में वर्ड आया है मर्यादा ना लही, इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा में ना रहने की बात की है गोपियों ने? प्रेम की मर्यादा ये है कि प्रेम दोनों के प्रति प्रेम रखें। मतलब अगर इस पे ये कह रही हैं कि वो ये बता रही हैं कि अगर कोई प्रेम कर रहा है किसी से, जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण से किया है, तो गोपियों का भी हक है कि श्री कृष्ण उन्हें प्रेम दें, उनके साथ वैसा ही बर्ताव रखें, उनको उनके साथ वैसा ही निभाएं। वो जो उनकी प्रेम की सच्ची भावना है उनके मन में, वो उसको समझें, उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया, श्री कृष्ण ने उनकी जो मर्यादा थी, उनकी जो प्रेम थी, उसको ठेस पहुंचाई है। कैसे ठेस पहुंचाई? योग संदेश का जो योग संदेश दिया है उससे उन्होंने गोपियों के प्रेम को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने प्रीति निभाने की बजाय, मतलब स्नेह निभाने की बजाय, प्रेम संदेश भेजने के बजाय उनको एक निरस योग संदेश भेज दिया, जिससे गोपियां और ज्यादा दुखी हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके साथ एक
छलावा किया गया, एक छल किया गया, उन्हें भटकाया जा रहा है। इसी छल को गोपियों ने प्रेम मर्यादा की उल्लंघन करने को कहा है। श्री कृष्ण के प्रति क्वेश्चन 6 क्या है? श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? श्री कृष्ण से जो गोपियां प्रेम करती हैं, जो उनका एक दृढ़ निष्ठ प्रेम है, उसको कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कैसे अभिव्यक्त किया है? वो क्या बता रही हैं कि वो इतनी अभागिन है, उनकी स्थिति उन्होंने कैसे बताई है गोपियों ने? गोपियां कहती हैं कि वो बहुत बड़ी अभागिन है। जैसे गुड़ से चींटियां लिपटी रहती हैं, चींटियां चिपक जाती हैं, जो दशा चींटियों की होती है गुड़ से लिपटने पर, वे वैसी दशा बता रही हैं कि कृष्ण से दूर होने पर उनकी दशा कुछ ऐसी है कि वो कृष्ण से दूर नहीं रह सकती। जैसे चींटियां गुड़ से नहीं हो पा रही हैं उसकी मिठास की वजह से, वैसे ही वो गोपियां कह रही हैं कि वो उनका अंदर इतना प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति कि वो श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकती। दूसरा, वो ये बता रही हैं कि जो हारिल की लकड़ी होती है, वो उससे अपने और श्री कृष्ण के प्रेम की तुलना कर रही हैं। जिस प्रकार हारिल की जो लकड़ी होती है, उससे वो जो पक्षी उसको चिपका रहता है, उसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी काटता है, उसी तरीके से वो बता रही कि श्री कृष्ण के प्रेम को उन्होंने अपने उस हारिल रूपी लकड़ी के पंजों से पकड़ रखा है। वे श्री कृष्ण के प्रति अपना मन और वचन से समर्पित है। उन्हें श्री कृष्ण की प्रेम की संदेश के बजाय जो ये योग संदेश भिजवाया है, ये कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है। वे सोते जागते दिन रात बस श्री कृष्ण का ही नाम जपती हैं। उनका जो रोम रोम है वो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। 7 क्वेश्चन क्या है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की कही है? गोपियों ने क्या बोला है उद्धव से कि जो ये आपकी ज्ञान की बातें हैं, आप किससे जाके कहो? गोपियां ये कहती हैं उद्धव से कि उद्धव, योग की शिक्षा उन्हें दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो श्री कृष्ण से प्रेम न करते हो, उन्हें जाके ये दो, उनका मन भटकाओ, क्योंकि वो योग करने में सक्षम है। हमने तो श्री कृष्ण से प्रीत लगाई थी, प्रेम किया था, हमें योग कहाँ से भाएगा? हमें योग नहीं भाएगा। क्वेश्चन 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भी पद है 4, उसके आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, हमें वो बताना है। जो सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति जो एक दृढ़निष्ठ प्रेम बताया गया है, जो भक्ति है, जो आसक्ति बताई गई है, जो स्नेह प्रकट कर रही हैं गोपियां श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण से दूर होने पे अपनी जो विरह वेदना को प्रकट कर रही हैं, वो ये बता रही हैं कि श्री कृष्ण पर उनके प्रेम रूपी सौंदर्य का, उनके प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद को श्री कृष्ण का भेजा जो योग संदेश है वो किसके समान लग रहा था? कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा था। योग आदि ये सब बातें उनको पसंद नहीं आ रही थी। वो ये चाह रही थी कि श्री कृष्ण उन्हें प्रेम रूपी संदेश भेजें या स्वयं सामने आए। जब वे किसी भी दिशा में अपनाने को तैयार नहीं है। गोपियां क्या अपनाने को तैयार नहीं है? वो योग संदेश अपनाने को तैयार नहीं है। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए, राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का दुख दूर करें, ना कि उनका दुख बढ़ाएं। उनको सताए ना, ऐसी बातें ना करें जिससे उन्हें दुख पहुंचे। ये बताया जाए, इनका अर्थात ये है कि वो जो राजा हैं उनसे बोलिए कि उनका राज धर्म ये कहता है कि उनकी प्रजा सुखी रहे, ना कि दुखी, और ऐसा संदेश भेज के वो हमें दुखी कर रहे हैं, ना कि सुख दे रहे हैं। तो आए वो हमारे समक्ष और हमारा दुख दूर करें। ये है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म। गोपियों को
कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को ऐसे मतलब जो उद्धव आए श्री कृष्ण के द्वारा लाए गए संदेश बता रहे हैं, तो गोपियों को ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए श्री कृष्ण में जिससे वो कह रहे हैं कि वो हमारा मन वापस करें। वो ये कहती हैं कि श्री कृष्ण तो बचपन से ही चतुर चालाक और बुद्धिमान थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, तो वो बुद्धिमान तो हैं, मगर जब से उन्होंने राजनीति पढ़ ली है ना, राजनीति का पठन पाठन किया है, उनके कारण उनका व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया है। वे अब प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। गोपियों के अनुसार जब तक वो मथुरा नहीं गए थे तो वो गोपियों से प्रेम करते थे, उनकी प्रेम की मर्यादा का पालन करते थे, उनको प्रेम के बदले प्रेम देते थे, प्रेम संदेश देते थे। मगर जब से वो मथुरा चले गए हैं, उन्होंने और ज्यादा ही राजनीति पढ़ ली है। वो प्रेम की मर्यादा भूल चुके हैं और साथ ही साथ में राजधर्म भी भूलते जा रहे हैं। वे अपनी प्रजा को सुख नहीं रख पा रहे, उसे सुख नहीं दे रहे। वो गोपियों को जिस तरीके का संदेश दे रहे हैं ना, इससे गोपियां दुखी हो रही हैं। वे भी तो उनकी प्रजा है ना। दूसरों का अत्याचार से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पे उतर आए। दूसरों को तो अत्याचार करने से रोकते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने से मना करते हैं, मगर स्वयं क्या कर रहे हैं? स्वयं तो अनीति कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, योग संदेश भेज रहे हैं हमें। उनकी जो स्नेह है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति, उसका अपमान कर रहे हैं। गोपियों का ऐसा कहना है। गोपियां सिर्फ प्रेम चाहती हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। गोपियों ने अपनी बातों से उद्धव को ही हरा दिया। जो उद्धव बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, बड़े बड़े योग संदेश दे रहे थे ताकि गोपियों की विरह वेदना शांत हो जाए, वो ये सब प्रीति के मार्ग से हट जाएं, स्नेह के मार्ग से हट जाएं, मगर गोपियों ने उल्टा ही अपने स्वयं के वाक्य से, अपनी स्वयं की बातों से उद्धव, जो ज्ञानी उद्धव है, उन्हें परास्त कर दिया। तो हमें उसकी विशेषताएं बतानी है गोपियों की। जो गोपियां हैं हमारी यहाँ पे, कह रहे हैं सूरदास जी कि वो बड़ी वाक्य चतुर है। वाक्य चतुर मतलब बड़ी ही बातें बनाना जानती हैं, बातें बनाने में बहुत माहिर है। उन्होंने यहाँ तक कि जो ज्ञानी उद्धव उनके सामने जो खड़े थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो निशब्द हो गए। वो निशब्द खड़े हैं, जैसे कि कोई गूंगा खड़ा है। जिस प्रकार से वह अपनी प्रीति को बचाने के लिए उद्धव को बातें सुना रही हैं, उनकी उलाहना कर रही हैं, उनकी तुलना कमल के पत्तों से कर दी, नदी से कर दी, यहाँ तक कि तेल की गागर से भी कर दी। ये दर्शा रहा है कि प्रेम, उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए कितना गहरा है, जिसके आवेग में उद्धव की बोलती बंद कर दी। उद्धव ने जब उनकी बातें सुनी गोपियों की, तो वो भी स्वयं दंग रह गए ये जान के कि ये गोपियां तो कितना निश्चल प्रेम करती हैं, इनके प्रेम में कितनी दृढ़ता है। उनके सामने उद्धव कुछ ना बोल पाए, वो चुपचाप खड़े थे, उनकी बोलती बंद थी। क्योंकि उन्होंने, उनके जो प्रेम था, उनके उस सच्चे प्रेम में उन्होंने सच्ची भक्ति देखी। भक्ति के साथ साथ उससे कहीं ज्यादा तो उन्होंने उसकी शक्ति देखी। उस प्रेम की शक्ति के सामने उद्धव निशब्द हो गए। उनका प्रेम में इतनी भक्ति और इतनी शक्ति है कि जिसके सामने बड़े से बड़ा ज्ञानी भी घुटने टेक सकता है। ये है विशेषताएं गोपियों के वाक्यों की, जिसके सामने उद्धव भी निशब्द खड़े हो गए। सेशन नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। सूरदास के पदों पर आधारित भ्रमर गीत जो है, उसमें कुछ विशेषताएं हैं। वो क्या है कि जो पद है उसमें संगीतात्मक जो संगीत भी है, उसमें गायन भी है, ठीक है, इसका गुण देखने को मिलता है। और जो भी भ्रमर गीत है उसमें पूरा का पूरा सगुण ब्रह्म की ज्ञान है, उसकी सराहना मिलती है देखने को। इसके माध्यम से गोपियां अपने मतलब व्यंग बाण छोड़ रही हैं,
वाक्य चातुर्य बन रही हैं, अपनी वाक्य विशेषताएं बतला रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में इसका जो भाव है बहुत ही सुंदर रूप से दिखाया गया है। जो ये सारी वार्तालाप की है गोपियों ने, व्यंग्य बाण छोड़े हैं, अपनी वाक्य चतुराई दिखाई है, इसको बहुत ही सुंदर रूप में उसमें उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि उद्धव के जो ज्ञान पर, जो उद्धव ज्ञान दे रहे हैं उस पर जो गोपियों ने चतुराई दिखाई है, और साथ ही साथ में उन्होंने अपने प्रेम पर जो विजय पाई है उसका जो चित्रण किया है, उसका जो रूप है वो बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने किया है। साथ ही साथ में सूरदास के जो भ्रमर गीत के जो पद हैं उसमें विरह की वेदना बड़ी ही मार्मिक रूप से चित्रण की गई है। बहुत ही मतलब उसको हम फील कर सकते हैं कि जो गोपियां हैं वो कितनी ज़्यादा दुखी हैं। उनके मन में जो श्री कृष्ण से दूर होने पर जो उन्हें कष्ट मिल रहा है, जो उन्हें दुख मिल रहा है, उसको हम फील कर सकते हैं। इतना सुंदर रूप से उसे चित्रित किया गया है, इतना मार्मिक वर्णन किया गया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम को बहुत ही सुंदर रूप में दर्शाया गया है यहाँ पे। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 13 गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हमें भी अपनी कल्पना से एक और तर्क देना है। कैसे कैसे तर्क दिए जा सकते हैं इसमें, जैसे श्री कृष्ण तो उनसे गोपियों से मिलने का वादा किया था, ठीक है, ना ही तो उन्होंने प्रेम धर्म निभाया, ना ही राजधर्म। गोपियां कह रही है ना कि श्री कृष्ण ने प्रेम का धर्म भी नहीं निभाया, उसके उल्लंघन किया, यहाँ तक कि राजधर्म भी नहीं निभाया, हमें दुखी किया। राजा का धर्म होता है प्रजा को सुखी रखना, मगर श्री कृष्ण ने क्या किया, इस तरह का संदेश भेज के, मतलब हमारे, वो कहते हैं ना, आग में घी का काम किया। हमारे दुख, जो हम इतने ऑलरेडी दुखी हैं, हम जो पहले से दुखी हो रखे हैं, उसमें घी का काम कर दिया ऐसा संदेश भिजा के। ये नहीं कि कोई प्रेम संदेश भिजवाते। गोपियां तो केवल सच्चा प्रेम करती हैं, उन्हें योग साधना का संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्हें ये बिल्कुल उचित नहीं लगा कि गलत किया है श्री कृष्ण ने। योग संदेश को वो ये कह रही है कि ऐसे लोगों को जाके दो जो श्री कृष्ण के प्रेम में ना पड़े हों, वो उन पे प्रभावशाली होगा, ना कि हम पे। और ये भी बताया कि श्री कृष्ण की जुबान पर मीठा सा रस चढ़ा गया है, वो योग जैसे कठिन मार्ग का संदेश क्यों सुनेगा और वो करेगा। ये सारी बातें बताई गई हैं। गोपियों ने ये भी बताया है कि योग का तो उनके बस की नहीं है, ये योग का मार्ग, ये ज्ञान, ऐसी संदेश जो दे रहे हैं उद्धव, श्री कृष्ण द्वारा जो भेजा गया है, ये उनके बस की तो नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के उस सुंदर शरीर, कोमल जो उनका मधुर मन है, जो उनका सौंदर्य है, उससे प्रेम करती हैं। ये कठोर साधना गोपियों के लिए कर पाना थोड़ा कठिन है। प्रश्न 14 उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखारित हो उठी। जो उद्धव थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, नीति की बातें करते थे, लोक कल्याण की बातें करते थे, बट मगर गोपियों में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वो घुटने टेक दी उन्होंने उनके सामने। माना कि उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अभाव था, जिसका उपयोग गोपियों ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया, क्योंकि वे समझ गई थी कि उद्धव को श्री कृष्ण से तो कोई अनुराग है नहीं, कोई प्रेम स्नेह है ही नहीं, वो उनके प्रेम में डूबे ही नहीं हैं, वो तो सिर्फ नीति, राजनीति, लोक कल्याण की बातें करना जानती हैं, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से तो कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए उन्होंने उस उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर अपने वाक्य चातुर और भी मुखर उठी, उनके सामने अपना प्रेम, वो समझ गई थी ये प्रेम की बातें तो जानते ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी उस प्रेम की शक्ति को दर्शाया, जिसके कारण वो जीत गई और उद्धव उनके सामने हार गए। गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने बोला था ना कि श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़ने लगे हैं, राजधर्म सीख गए हैं, बड़े बुद्धिमान हो चुके हैं, मगर वो राजनीति भूल गए हैं, मर्यादा में नहीं रह रहे। तो इस जो कथन है, इसका आज की राजनीति में क्या नजर आता है, हमें स्पष्ट बताना है।
बताते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं जब मथुरा के राजा बन जाते हैं और वृंदावन छोड़ देते हैं, परंतु उनके पीछे प्रेम करने वाली गोपियां पहले ही छूट जाती हैं। गोपियां दुखी रहती हैं, विरह की वेदना में जीती रहती हैं कि श्री कृष्ण वापस आएंगे। एक लंबी प्रतीक्षा करती हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नहीं आते। उनका दूत आता है, ऊधो आते हैं उनका संदेश लेकर। ये संदेश देते हैं कि योग करो, श्री कृष्ण अब कभी नहीं आएंगे। तो उसमें उन्हें श्री कृष्ण की चाल नजर आती है। वो छल समझ रही कि उन्हें छला गया है। वो आरोप लगाती हैं श्री कृष्ण पे कि वो ये गलत कर रहे हैं, वो हमें छल रहे हैं, हमें दुखी कर रहे हैं। उनकी जो राजनीति है पूरी छल कपट से भरी हुई है। ये छल ही तो है कि वो उनसे प्रेम करती हैं, वो जानते हैं कि वो उनसे प्रेम करते हैं, उसके बाद भी वो इस तरीके के संदेश भेज रहे हैं। कोई किसी से प्रेम करे और उसको कोई ऐसा संदेश भेजे तो उसे कैसा लगेगा? वो तो और दुखी हो जाएगा। यही गोपियां महसूस कर रही होती हैं उस वक्त। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया। यही आज की नीति है कि जो नेता बातें बताते हैं ना, नदियाँ, पुल, सड़कें, ना जाने क्या क्या, ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, मगर ये सब चीज़ें सिर्फ बातें होती हैं, इनमें कोई सच्चाइयाँ नहीं होती हैं। आज़ादी जब से हुई है, गरीबों हटाओ का जो नारा लगाया जा रहा है, गरीबी हटाएंगे और भी बहुत सारे बड़े बड़े वादे करेंगे, कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गोपियों का ये जो ये कथन है ना, ये आज की राजनीति पे भी खरा उतरता है। जब तक श्री कृष्ण राजा नहीं थे उनका स्वभाव अलग था, जब राजा बन गए तो उनका स्वभाव बदल गया। प्रश्न अभ्यास यहीं खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।